आजकल सोशल मीडिया में यूट्यूब चैनल, फेसबुक के माध्यम से एक बात पर बहुत ज़ोर शोर से जगत गुरु, संत और कुछ विद्वान लोग बड़े विचार कर रहे हैं। बात यह है कि मुरारी बापू जो कि एक अच्छे कथावाचक है, जिन्होंने अपनी पत्नी के मरने के 3 दिन बाद उन्होंने शोक नहीं मनाए, बल्कि काशी में जाकर के कथा करने लग गए। शिव मंदिर में जाकर के उन्होंने पूजा कर ली। तो अनेक, जैसे बारिश के दिनों में मेढक निकल जाते हैं ना, और टेर टेर करने लग जाते हैं, वैसे ही कुछ तथाकथित धर्मगुरु लोग कहने लगे ये सूतक का समय था, और सूतक के समय में भगवान के मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करना और कथा वाचना वर्जित रहता है। एक बात तो ये सोचना चाहिए कि शास्त्रों में ऐसा बात ठीक है, लिखा हुआ है, लेकिन सारे शास्त्र मनुष्यों के सुविधाओं के लिए बनाए गए और मनुष्यों के द्वारा बनाए गए। मनुष्य सारे शास्त्रों को बनाते हैं, क्यों? अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए बनाते हैं। अब सारे नियम किसने बनाया? मानव ने तो बनाया। सारे शास्त्रों को मनुष्यों ने बनाया। किसी भगवान ने किसी दुनिया के किसी शास्त्रों को नहीं बनाया। शास्त्र या नियम व्यक्ति अपने अनुकूल के लिए बनाते हैं। जैसे सदगुरु काशी साहब ने कहा ना, सब सिद्धांत क्या कौन जग में, आदम मानव तुम ही तो हो। सदगुरु श्री काशी साहब बुढ़ानपुर के एक आचार्य हो गए। सब सिद्धांत क्या कौन जग में, आदम मानव तुम ही तो हो। सारे सिद्धांत, नियम, कानून, संविधान के बनाने वाला कौन है? जीव है, मनुष्य। और वही सिद्धांत, नियम, कानून जब अनुकूल नहीं पड़ता, आदमी बदल भी देता है। शास्त्रों के अनुसार माने तो ये कहा जाता है कि आदमी 10 दिन, 16 दिन, 13 दिन शोक सभा मनाई जाए, शोक किया जाए, सूतक लग जाता है, ऐसे कहा जाता है। लेकिन सदगुरु कबीर कहते वह दिन शुभ है जिस दिन व्यक्ति को राम की याद आ जाए। और वो कथावाचक कहाँ हुए जिन्होंने पत्नी या बच्चे के मर जाने पर शोक मनाने लग जाए। कथा करते करते भी कथा उनके अंदर घुस जाए, प्रवेश कर जाए, जिनको सुख दुख का भी भान ना हो। मुरारी बापू जी ने अच्छा किया, मैं उसके पक्ष में। ऐसा होना चाहिए। हम ज्ञान की चर्चा करते करते बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन ज्ञान में हमारा जीवन परिणित नहीं हो पाता। हम कहते हैं अनुकूल प्रतिकूल स्थिति में सम मानना चाहिए। उस महापुरुष ने ऐसे प्रतिकूल स्थिति में पत्नी मरी, उसके बावजूद उन्होंने भगवान का नाम लेना या अपनी जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम को रद्द नहीं किया। कुछ स्वाधन्य जगत गुरु लोग इस पर टीका टिप्पणी करने लग जाते, मानो या ना मानो, मैं पंच बन के चले आते, और उनको कोई पूछने नहीं गया, लेकिन बस अपना चौधराना गांठने शुरू कर देता है लोग। ज्ञान चर्चा करते करते भी ज्ञान उतर जाए। हम रोज कहते हैं कि प्रतिकूल स्थिति में भी व्यक्ति उत्सव मनाए, लाश पड़ी हो फिर भी नृत्य करे, वही तो शंकर है। विष को पी जाना, अर्थात प्रतिकूल स्थितियों में भी अपने मन को जरा भी बदलने न देना। और एक तथाकथित जगत गुरु कहते हैं वो सुतक मानना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है। अरे जिस दिन भगवान का नाम याद आ जाए, जिस दिन अध्यात्म मार्ग में चलने लग जाए, उस दिन तो ही शुभ होता है। चाहे मरना तो रोज हो रहा है, और जो आदमी ये सुख दुख से ऊपर उठ गया हो वो तो भगवान के बहुत निकट पहुंच गए समझ। इसलिए मैं मुरारी बापू के पक्ष में हूं, ऐसा होना चाहिए। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, सत्कर्म नहीं छोड़ना चाहिए।
प्रतिकूल स्थिति में भी व्यक्ति अपने मनोभाव को वैसा ही बनाए रखे, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं कोई किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन सत्य का पक्ष ले रहा हूं, होना यही चाहिए। हम रोज कहते हैं साधकों को, भक्तों को, कि प्रतिकूल स्थिति में भी अपने मन को सम रखो। महाराज गीता में भी कहते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति में जो सम रहते हैं वो समाधिस्थ पुरुष है, और ऐसा होना चाहिए। और कहीं भी कोई पूछे तो बताना चाहिए, इस पर टीका टिप्पणी करने के लिए एकदम पहुंच ना जाने चौधराना गांठने के लिए। यही ऐसे ही लोगों ने सती प्रथा लागू किया था, पति मर जाए तो पत्नी उसकी लाश पर जल जाए। ऐसे ही लोगों ने कबीर, बुद्ध, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर को मजबूर किया था ऐसा ऐसा नियम हो। अरे सारे दुनिया के सारे नियम और कानून मनुष्यों के लिए होता है, न कि मनुष्य कानून के लिए होता है। दुनिया में जितने भी नियम हैं, कानून है, मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं और मनुष्य के सुविधा और सुख के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में क्या लिखा है बात दरकिनार कर दीजिए। हमारे जीवन में हम जो कहते हैं वैसे जीते हैं कि नहीं, ये बड़ी बात होती है। हम रोज लोगों को बांटते हैं, कहते चले जाते हैं कि कोई खत्म हो जाए, कोई मर जाए, फिर भी आप राम को मत छोड़ना, राम को मत भुलाना। ये पोंगा पंडितों का कहना है कि जैसे 13 दिन 16 दिन शोक मनाइए और पंडितों को खूब जिमाते रहिए। कोई आए आपको पूछो, कहो भैया कैसे हो, तो आंसू बहाओ, रोने लग जाओ, तब समझेंगे हाँ इनकी पत्नी खत्म हो गई। और मरने पर भी उत्सव मनाए तो इनके पेट में पीड़ा होने लग जाती है, दर्द होने लगता। और वो मुरारी बापू वास्तव में एक महापुरुष है, मैं उनके पक्ष में हूं, जिन्होंने ऐसी पत्नी के मरने पर प्रतिकूल स्थिति में भी वो शुभ काम नहीं छोड़े। वे अपने कथा भागवत कहते रहे। बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए जीवन में, और हर व्यक्ति को यही होना चाहिए। हम रोज कथा सुन रहे हैं, रोज भागवत सुन रहे हैं, रोज हम सत्संग कर रहे हैं, फिर भी हमारे मन में जब प्रतिकूल स्थितियां आती है तो पेट पकड़ के बैठ जाते हैं, रोने लग जाते हैं, आंसू बहाने लग जाते हैं। और उस प्रतिकूल स्थिति में उस बापू ने हजारों लोगों को हंसाते रहे, गुदगुदाते रहे। यही महापुरुष जब दुनिया में नहीं रहेंगे हम उनको याद करेंगे, प्रशंसा करेंगे। जब तक जीवित है हम उनके शत्रु बने होते हैं, उनकी आलोचना करते रहते हैं, उनकी निंदा करते रहते हैं। और बापू से मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरी बात अगर पहुंचे तो ऐसे लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने काम करना चाहिए। आए दिन ऐसे ही लोगों ने कबीर को भी मजबूर किया, गांधी को, अंबेडकर को, ज्योतिबा फुले को, भगत सिंह को, अनेक महापुरुषों को ऐसे ही लोगों ने प्रताड़ना की, सजा दी। तो जीवन में प्रतिकूल स्थितियां आए फिर भी सम रहना ये बड़ी बात है। और बोलने वाले तो बोलते रहते हैं, लेकिन अपना काम करते जाना चाहिए। कहते हैं ना, हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। ये भूखते रहेंगे, होता रहेगा और ऐसा ही चलता रहेगा। तो बापू से निवेदन है कि ऐसे लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान न दे। कबीर जैसे कोई महापुरुष है तो अभी मुरारी बापू जिन्होंने कबीर पर, काशी की धरती पर मानस और कबीर पर बोलने की बात कही। और होना चाहिए, प्रतिकूल स्थितियों में भी अपने शुभ काम को नहीं छोड़ना चाहिए, और ये काम किया। इसको बहुत बहुत बापू को मैं धन्यवाद देता हूँ।